गाय में देवी देवता बसते हैं तो आप उन्हें मार नहीं सकते, अनऑथराइज मार नहीं है। और अयोध्या में राम प्रकट हुए, ये तथ्य मुझे किसी जज को बताने की जरूरत नहीं है। अगर उस जज में इतनी सी भी बुद्धि होगी और अकल होगी, अगर उसके माँ बाप ने थोड़ा भी आइडिया उसे दिया होगा, उसे पता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक हिंदू पंडित देवकीनंदन कहता है कि गाय में हमारे 33 करोड़ भगवान बसते हैं, लिहाजा कोई उनको मार नहीं सकता। और दूसरी तरफ कहता है कि हिंदुस्तान में हमारे कृष्ण आए थे, ना कि कोई पैगंबर। और इसी तरह का एक सवाल हिंदू लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि तुम्हारे खुदा ने पूरी दुनिया में पैगंबर भेजे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में क्यों नहीं भेजे? तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक क्या जवाब देते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। से दिया होगा, उसे पता होगा कि अयोध्या में राम आए थे, कोई पीर पैगंबर नहीं आए थे, उन्हें भी पता है। तो फिर जानबूझ के अंधेर में हमको क्यों रखा? Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasane. I am staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए, दिगर मुमालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए? इंडिया में क्यों नहीं? कुरान मजीद में साफ तौर से लिखा है, साफ तौर पे सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वली कुल्ली कौमिन हाद, हमने हर कौमों में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाफिर में सूरा नंबर 40 आयत नंबर 64 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं। तो सारे पैगंबर का जिक्र करना कुरान मजीद में जरूरी नहीं, तो ये कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब हो जाती है, बिल्डिंग से भी बड़ी। इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद टेलीग्राफिक मैसेज, शॉर्ट में इंसानियत को हिदायत दी है, इट्स अ टेलीग्राफिक मैसेज। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते, नाम से उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहां उनने पैगाम दिया। जितने पैगंबर भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, सारे आलमीन के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए वो सिर्फ मुस्लिम या मुसलमान या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान मजीद के पहले कई पैगाम आए, कई वही आए, जितने पैगाम अल्लाह की तरफ से आए कुरान मजीद के पहले,
وہ صرف محدود تھے چند لوگوں کے لیے، لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، وہ سارے انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52، آیت نمبر 52، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ تو اسی لیے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ کے کلام بھیجے گئے، وہ صرف محدود تھے کچھ لوگوں کے لیے۔ آج آپ چاہے ہندوستان میں رہ یا یو کے میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایس اے میں یا کینیڈا میں، ساری انسانیت کو ماننا چاہیے آخری پیغام قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اس کا ذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے دیگر مذاہب میں ہیں کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، بائبل میں ہیں، کی کتاب میں ہیں، پارسیوں کی کتاب میں ہیں، یہودی کی کتاب میں ہیں۔ یہ آج آپ چاہے دنیا میں کدھر بھی رہ رہے ہو، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے، آپ کو ماننا چاہیے قرآن مجید اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔